हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज की इस छोटे से वीडियो में हम साइन रूल में एक छोटा सा पार्ट बाकी रह गया था 2r। इसको आज देखना है कि ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तेज़ी से कि ये रहा आपका न्यूनकोण त्रिभुज ABC। हम ये तीनों त्रिभुज में प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूनकोण त्रिभुज लेते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ABC में अगर हम बात करें कि ये त्रिभुज का परिकेंद्र है, ठीक, ये परिकेंद्र है O, तो इनके तीनों शीर्ष से होकर गुजरने वाला वृत्त परिवृत्त कहलाएगा, जिसमें OA, OB और OC इनकी परित्रिज्याएं होंगी। ठीक है, अगर हम B को O से मिलाते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा बिंदु D पे आके परिधि पे मिलता है। फिर हम D को C से मिला देते हैं, तो ये जो है कोण A, अगर ये कोण A है तो ये भी क्या होगा, कोण A होगा। ठीक, A के सामने की भुजा ये रहा आपका छोटी a। अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें साइन A के बारे में, तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन A इक्वल टू, चूँकि ये रहा आपका अर्धवृत्त का, ये आप देख लो BDC ये ट्रायंगल है, और ये रहा आपका अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का बना कोण कितना होता है, यहाँ पे समकोण होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे साइन A क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया BC बटे BD। BC रहा आपका A और ये रहा आपका 2r, RR 2r। क्लियर है। अगर हम साइन A को यहाँ पे ले आए और 2r को इस जगह पे ले आए तो फाइनली मिलेगा A बटे साइन A इक्वल टू 2r। क्लियर है। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से अगर A को हम O से मिलाते फिर आगे बढ़ाते, C को O से मिलाते फिर आगे बढ़ाते, तो उसी क्रम में हमें ये भी मिल जाता कि B बटे साइन B इक्वल टू 2r एंड C बटे साइन C इक्वल टू 2r। तो न्यूनकोण त्रिभुज में अगर इन सबों को समराइज करें तो मिलेगा क्या हमें, A बटे साइन A बराबर B बटे साइन B बराबर C बटे साइन C इक्वल टू 2r। तो ये तो बात रही न्यूनकोण त्रिभुज का। ठीक उसी प्रकार से हम अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इन सबों में कर सकते हैं। तो देख लें इसको। ये रहा आपका अधिक कोण त्रिभुज A B C, और इसके चारों तरफ से होकर गुजरने वाले वृत्त परिवृत्त ये हो गया। ये रहा इसका परिकेंद्र बिंदु O। तो जैसा वहाँ पे काम किए थे कि B को O से मिलाया फिर आगे बढ़ाया, जो कि परिधि को बिंदु D पे काट रहा है, और C को फिर हमने क्या किया, D से मिला दिया। तो ये हो गया R, ये भी हो गया R, ये A के सामने ये हो गया A। अब आप देखें तो ABDC ये एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के में क्या होता है कि सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये A एंगल A है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस A हो जाएगा। अब आप देखें, क्योंकि ये कोण जो है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो फिर हम बात कर लेते हैं साइन 180 डिग्री माइनस A। तो ये हो गया आपका BC लंब बटे कर्व BD। तो ये हो गया A बटे 2r। अब आप जानते हैं कि साइन 180 माइनस A भी क्या होता है, साइन A ही होता है। तो इसमें भी ये आपका फॉर्मूला साबित हो चुका है कि A बटे साइन A इक्वल टू 2r। ठीक उसी प्रकार से अपन A और C को भी O से मिला के फिर आगे बढ़ाते तो फाइनली ये मिल जाता क्या हमारा, B बटे साइन B बराबर 2r और C बटे साइन C बराबर भी 2r। ठीक है, इन सबों को समराइज करते तो वापस से हमें क्या मिलता, ये मिलता। हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में ये रहा आपका समकोण त्रिभुज ABC।
और ये हो गया आपका परिकेंद्र ओ। तो ये आपका आर, ये आर, ठीक है। यहाँ पे ए के सामने ये क्या होगा आपका ए होगा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो ए बराबर क्या दिख रहा है आपको 2r दिख रहा है, ठीक। इसको अपन लिख सकते हैं ए बटे 1 बराबर 2r, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ए बटा साइन 90 डिग्री बराबर 2r लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और आप देखें साइन 90 ये क्या है आपका ए है, तो फाइनली आपका क्या मिल गया ए बटे साइन ए इजकल टू 2r। ठीक उसी प्रकार से आप b बटे साइन b बराबर 2r और c बटे साइन c बराबर 2r साबित कर सकते हैं। तो फाइनली ये सभी चीज़ें को एग्ज़ाम में याद रखना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि साइन रूल में इतना बराबर क्या होता है 2r के इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट